हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए ये स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को बेहोशी हालत में ही छोड़कर अपने फार्म हाउस में चला आया था। वो अपने काम को ख़त्म करने के बाद बालकोनी में जाकर सो गया। तभी वांग जी के फ़ोन काफ़ी देर से रिंग कर रहे थे, जिससे वांग जी को इरिटेशन हो रही थी। फिर भी इधर उधर हाथ करके वांग जी उस फ़ोन को ढूंढा और उसे रिसीव कर कर अपने कान के पास लगा लिया। दूसरे तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आई। इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वांग जी, कौन मर गया है जो आप मुझ पे इतना भड़क रहे हैं? सिचेन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हस्बैंड। वांग जी की झट से आँख खुलकर उठकर बैठते हुए बोला, काका क्या मतलब है आपका? सिचेन, वांग जी अभी के अभी मेंशन आओ, पता चल जाएगा। वांग जी जल्दी से उस बालकनी से रूम के अंदर आया। तभी लूसी बाथरूम पहनकर बाहर आई। तभी वांग जी को जाते हुए देख लूसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वांग जी बिना जवाब दिए बाहर निकल गया। लूसी बस वांग जी को जाते हुए देख रही थी। वो बस अपने मन में सोच रही थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। वांग जी बिना मुझे हक किए कभी नहीं गया, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। वांग जी इतनी जल्दी बदल गया, ये सोचकर लूसी उदास हो गई। और दूसरी तरफ वांग जी के रूम में दिखाया जाता है, बेड पर विंग बेहोश पड़ा था। इस समय उसके ऊपर ना ही कोई ब्लैंकेट था। इस समय विंग की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि विंग के बाल बिखरे हुए थे और लिप के कॉर्नर से ब्लड आ रहा था। आंखों में आंसू के निशान थे जो कब के सूख चुके थे। उस रूम में सिचेन और सुयंग दोनों थे। वो दोनों इस वक्त बहुत डरे हुए थे, क्योंकि विंग की बॉडी कोई हलचल नहीं कर रही थी। तभी वांग जी भागते हुए अंदर आया। वांग जी जब अंदर आया तो अंदर की नज़ारा देखकर वह हैरान हो गया। लेकिन सिचेन गुस्से में बोले, वांग जी तुमने कर लिया ना जो अपनी मनमानी करनी थी, ले लिया बदला, सुकून मिल गई तुम्हें। देखो इसके साथ क्या किया तुमने, और ये कोई बदला नहीं है, लेने का कोई तरीका नहीं है। वांग जी एकटक विंग के चेहरे को देख रहा था। उसे वो चेहरा याद आ रहा था जो उसने शादी के दिन पहली बार देखा था। उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर था। सिचेन, वांग जी के सब जब तुम्हें टॉर्चर ही करना था तो और भी तरीका था, पीटने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी, काका आप शायद भूल रहे हैं, ये मेरा हस्बैंड है। मैं अपने हस्बैंड के साथ चाहे जो करूं, मैं जैसा चाहूं इसके साथ वैसा कर सकता हूं। सिचेन, वांग जी तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। वांग जी कुछ सोचने के नाटक करते हुए बोला, अच्छा अब मुझे याद आया, कहीं जैसा आपका प्यार मेरे बेड पर होती है वैसे आप मेरे हस्बैंड को अपने बेड पर तो नहीं रखना चाहते। वांग जी इतना ही कहना था कि सिचेन वांग जी के फेस पर एक जोर का पंच मारते हैं। वांग जी हंसते हुए, क्या हुआ काका, आपको मेरी बात बुरी लगी? वैसे भी ये सिर्फ मेरे नाम का हस्बैंड है, आप चाहो तो इसे अपने लिए रख सकते हो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तभी सिचेन एक और जोर का मुक्का मारते हुए बोले, बदले की आग में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वांग जी। तभी सुयंग डॉक्टर को लेकर अंदर आया।
डॉक्टर का नाम वेंचिंग था। वेंचिंग अंदर आई। वेंचिंग सुयांग से इशारे में पूछा, किसका चेकअप करना है? तभी सुयांग वेंचिंग के इशारे में बेड के तरफ किया इशारा, जिससे देखकर वेंचिंग की आंखें बड़ी हो गई और बोले, मिस्टर लैन, क्या आपने इस बार किसी मैरिड के साथ? वेंचिंग इतना ही बोल पाई थी, उसे वांगजी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। शट अप, अपने काम से काम रखो। वांगजी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वेंचिंग बेड की तरफ चली गई। वेंचिंग विंग के पास पहुंचकर विंग को चेक करने लगी। फिर चेक करने के बाद वेंचिंग ने विंग के हाथ में इंजेक्ट करने लगी। विंग को इंजेक्शन लगता देखकर वांगजी अपना चेहरा घुमा लिया। वेंचिंग इंजेक्शन लगाते समय वांगजी को एक नज़र देखी और वेंचिंग के फेस पर एक स्माइल आ गई और इंजेक्शन लगाने के बाद बाहर आई और बोली, इसे टॉर्चर किया गया है। इसे एक ट्रामा से होकर गुजरना पड़ा और काफ़ी स्ट्रेस लेने की वजह से ये बेहोश हो गया। इसे आधे घंटे में होश आ जाएगी और 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। इसे होश में आने के बाद कुछ खिला देना, इसे मेडिसिन भी टाइम पर देना होगा। ये बोलकर वेंचिंग जाते जाते वांगजी से बोले, वांगजी, मैं नहीं जानती यह कौन है, तुम्हारे साथ इससे क्या रिश्ता है, पर याद रखना जो तुमने आज किया है वो गलत है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम चाहे जैसे हो, लेकिन फिर इसके साथ ऐसा मत करना। ये कहकर वेंचिंग वहाँ से जाने लगी। वांगजी बस वेंचिंग को जाते देख रहा था। वांगजी के विला से कुछ दूरी पर वेंचिंग का विला था। वांगजी, सुयांग, सिचेन और सोंगलैन ये सारे एक अच्छे दोस्त थे। सिचेन अपने कमरे में चले गए और सुयांग वहीं खड़ा वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी गुस्से में बोला, तुम्हें क्या अलग से कहूँ? सुयांग हड़बड़ाते हुए बोला, ना में सर हिलाया और वो भी वहाँ से चला गया। 10 बज चुके थे। सभी के जाने के बाद वांगजी एक नज़र विंग को देखा, फिर फ्रेश होने चला गया। वांगजी शावर लेने के बाद वो अपना सर पोंछते हुए बाहर आया। इस समय वांगजी सिर्फ टॉवल में था। वांगजी एक टॉवल लपेट रखा था और दूसरा टॉवल से अपना सर पोंछते हुए बाहर आ रहा था। विंग को धीरे धीरे होश आने लगा। विंग अपनी आंखें खोलकर ऊपर सीलिंग को देख रहा था। तभी विंग को कुछ याद आया कि वो कहाँ है। वो इधर उधर अपना चेहरा घुमाकर देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है। विंग के आंखों से आंसू बहने लगे। उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो उठ सके। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, तुम अभी से ही थक गए। अगर अभी थक जाओगे तो आगे बर्दाश्त कैसे करोगे विंग? विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसका ख्याल अपने फैमिली का आया। वो वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी अपने बाल पूछते हुए उसके तरफ ही आ रहा था। वांगजी को देखकर विंग एक ही झटके में बड़े बेड से उतर गया और आगे बढ़ा ही था। कमज़ोर होने की वजह से उसे चक्कर आने लगे और वो गिरने ही वाला था। तभी वांगजी विंग के कमर को अराउंड अपने हाथ को लपेटकर विंग को पकड़ लिया। विंग वांगजी को अपने इतने करीब पाकर एक बार के लिए सब कुछ भूल गया। वो बस वांगजी की आंखों में ही खो गया था। विंग वांगजी की खुशबू को महसूस करने लगा।
तभी विंग का ध्यान वांगजी के शरीर पर पड़े तो वो ध्यान से देखने लगा। विंग की आंखें बड़ी हो गई। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने मन में बोला, मतलब ये सच है, वांगजी एक प्ले बॉय है। विंग अच्छे से देख पा रहा था वांगजी के शरीर पर नाखूनों की निशान और बाइट मार्क विंग को साफ साफ नज़र आ रहा था। वांगजी विंग को खड़ा करके बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। ये बोलकर वांगजी मिरर के सामने खड़ा हो गया। विंग अपनी भारी मन के साथ वहीं खड़ा था। उसकी आंखें कब आंसू से भर चुका था। विंग काफ़ी देर से अपनी जगह पर खड़ा था। वांगजी पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? तुम खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तो विंग वांगजी के तरफ देखकर बोला, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। वांगजी अपनी अलमारी से एक टी शर्ट निकालते हुए बोला, ये लो, आज तुम इसे काम चला लो, इसके बाद तुम्हारे पास सर्वेंट वाले कपड़े दे दिए जाएंगे। अभी के लिए मेरे कपड़े तुम पहन सकते हो। इससे मत भूलना कि तुम्हारी औकात क्या है। वांगजी से कपड़े लेकर विंग बाथरूम के अंदर चला गया। वांगजी एक नज़र विंग को जाते देखकर फिर अपने क्लोजेट रूम चला गया। ऑफिस के कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे आ गया। तभी कुछ देर बाद विंग बाथरूम से वांगजी के दिए कपड़े पहनकर बाहर आया तो देखा वांगजी उस रूम में नहीं है। विंग एक गहरी सांस लेता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी तो विंग दरवाजे से बाहर आया तो बाहर का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। विंग की चीख सुनकर वांगजी और सुयांग उस ओर देखने लगे। वांगजी इस समय एक काउच पर बैठा था। उसके हाथ में एक नाइफ थी। वांगजी इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था। वांगजी विंग को देखकर एक डेविल स्माइल करने लगा। दरअसल वांगजी के मेंशन में एक सर्वेंट वांगजी का इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को दे रहा था जो वांगजी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वांगजी लिविंग रूम में बैठा था। उसकी नज़र सामने सर्वेंट पर था जो इस वक्त अपने घुटनों पर बैठा था। वांगजी उस सर्वेंट को देखकर बहुत ही खतरनाक स्माइल कर रहा था। वो सर्वेंट बहुत डरा हुआ था। वो हाथ जोड़कर अपनी ज़िंदगी का भीख मांग रहा था। उस सर्वेंट का शरीर पर जगह जगह से खून निकल रहा था। वो वांगजी के सामने भीख मांग रहा था। वांगजी उसे जाने दे, उसे छोड़ दे। वो किसी से कुछ नहीं कहेगा और ना ही किसी को कुछ बताएगा। ये सब देखकर विंग काफ़ी डर गया था। वो डरते हुए वांगजी को देख रहा था। वांगजी, चलो मैं आज तुम्हें जाने दूंगा। वांगजी विंग को इशारे में नीचे बुलाया। विंग जो उस सर्वेंट को देख रहा था, ये सब देखकर विंग को डर लग रहा था। विंग अब हिम्मत करके नीचे आया। वांगजी विंग को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। विंग अपनी आंखें बंद किए हिम्मत करके बोला, कौन है ये? तो तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? इसे जान दीजिए। वांगजी जो विंग की कमर पकड़ते हुए उसके नेक को स्मेल कर रहा था। विंग की खुशबू जैस्मीन और लोटस मिक्स था। वांगजी विंग की खुशबू में खोया हुआ था। इसका फ़ायदा उठाकर वो सर्वेंट वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। वांगजी को जैसे महसूस हुआ कि वो सर्वेंट वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, वांगजी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई।
और वो अपनी तिरछी नज़रों से उस सर्वेंट को भागते हुए देख रहा था। वांगजी एक आंखों से कुछ इशारा किया। शायद वो गार्ड वांगजी का इशारा समझ गया था। वो गार्ड उस सर्वेंट के पीछे चला गया। इधर विंग एक गहरी सांसें लेता है। तभी उसे याद आया कि वो कहाँ बैठा था। वांगजी इस समय विंग की खुशबू में खोया हुआ था। अचानक से विंग वांगजी को खुद से दूर करने लगा। छोड़िए मुझे। वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। विंग बोला, मास्टर छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से सर्वेंट को अपनी गोद में बैठाते हैं या फिर आपको हर नई लड़कियों के साथ इनको एंजॉय करने में मज़ा आता है? वांगजी जो विंग की बातें सुन रहा था, विंग की बातें वांगजी को तीर जैसी चुभी। वो गुस्से में विंग को ढकेल दिया। विंग नीचे गिर गया। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सिचेन जो अभी अभी ब्रेकफास्ट विंग के लिए बनाकर आ रहे थे, विंग को गिरते देख तुरंत जाकर विंग को उठाया और बोला, तुम ठीक हो? विंग कुछ नहीं बोला, वो बस रो रहा था। सिचेन विंग का सर सहलाते हुए, वांगजी जो विंग को रोता देखकर रिग्रेट हो रहा था, जो वांगजी जोर से टेबल पर लात मारता है और बोला, अभी तुम चुप नहीं हुए ना, तो मैं क्या करूँगा वो मुझे नहीं पता। विंग एकदम से चुप हो गया। वो अपनी भीगे आंखों से वांगजी को देखने लगा। गगा, इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर जाइए और इसे कुछ खिलाकर इसे शांत कीजिए। इसकी मेडिसिन भी खिला देना ताकि ये मेरी अगली टॉर्चर सहने की तैयार रहे। विंग अपने मन में सोचा, मैंने तो आपके साथ पूरी लाइफ बिताने की सोचा था। मैं अपनी लाइफ आपके साथ रहना चाहता था। मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ रहना चाहता था। मैं बस आपसे प्यार करता था, पर उम्मीद नहीं किया था कि आप मुझे मिलेंगे। पर आपने मेरी दिल 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आपको ये स्टोरी जैसा भी लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़। आप लोग